हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ईडी ग्रुप में, यानी कि हमारे टॉपर्स का परिवार में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम आज ताशकंद समझौते के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्या था ताशकंद समझौता, इन सभी चीजों पर हम लोग आगे बात करेंगे। और आज के लिए ये विषय क्यों आया आपका, क्योंकि आज 11 जनवरी और 11 जनवरी को हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। इस वजह से आप लोगों को ये अभी देखने को मिला है। ठीक है, तो चलेगा, सबसे पहले जान जाते हैं आपका क्या था ताशकंद सम्मेलन। ठीक है, जो आपका विद्यार्थियों ताशकंद जो सम्मेलन था वो क्या था? ताशकंद सम्मेलन या आपका पहले ताशकंद सम्मेलन हुआ। ठीक है, ये सम्मेलन किसके द्वारा रखा गया था? तो हम लोग बात करते हैं आपका ताशकंद सम्मेलन हुआ कब था और समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए। ठीक है, ताशकंद सम्मेलन देखेगा इसे किसके द्वारा रखा गया था? तो सोवियत रशिया, हम लोग बात करेंगे सोवियत विद्यार्थियों, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री के द्वारा, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री के द्वारा इसे रखा गया था। सोवियत संघ के विद्यार्थियों प्रधानमंत्री द्वारा इसे रखा गया था। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जो ताशकंद समझौता और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री का इससे क्या लेना देना था? तो देखिए, ये जो ताशकंद जो आपकी जगह है ना, ये कहां पर रखा गया आपका? तो ये रखा गया विद्यार्थियों कहां पर? आपका उज्बेकिस्तान के अंदर। उज्बेकिस्तान, सर उज्बेकिस्तान, अभी यहां पर उज्बेकिस्तान कहां पर? देखिए उज्बेकिस्तान के अंदर ताशकंद में रखा गया। ठीक है ना, ताशकंद में अभी आगे बहुत कुछ देखेंगे हम लोग ताशकंद, क्योंकि ताशकंद क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान है। और ये जो उज्बेकिस्तान है ना, उस समय पर सोवियत रशिया का ही पार्ट था। कब की बात कर रहा हूं मैं? जब आपका ताशकंद समझौता हुआ था। लेकिन 1965 को, 1965 में 5 अगस्त से विद्यार्थियों युद्ध प्रारंभ हो गया। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चल रहा हूं, इतिहास में लेके चल रहा हूं। ताशकंद समझौते से जस्ट पहले की बात करेंगे तो इतिहास में जाओगे तो आपको कौन सा 5 अगस्त 1965, 5 अगस्त विद्यार्थियों 1965 को क्या होता है? भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो जाता है। क्या होता है? भारत और पाकिस्तान युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भारत पाकिस्तान क्या होता है विद्यार्थियों? युद्ध प्रारंभ हो जाता है, युद्ध होता है। ठीक है, बस इसी युद्ध के, देखिए अब दोनों देशों के बीच में जब युद्ध हो गया तो युद्ध में देखिए आपको पता है कि दोनों देशों की क्षति होगी। अब इस पर शांति वार्ता या समझौता करने के लिए ताशकंद में क्या रखा गया? ये सम्मेलन रखा गया। और इस सम्मेलन में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई? ठीक है, तो देखिए ताशकंद जो सम्मेलन हुआ था तो उसकी पूरी कहानी हो गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में रखा गया था। अब इसके बाद देखेगा ताशकंद जो सम्मेलन के बाद मैंने क्या कहा? समझौता। समझौता कब होता है? तो समझौता होता है हमारा ताशकंद समझौता। ठीक है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल में, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो यह समझौता होता है आपका कब? 10 जनवरी को, यानी कल 10 जनवरी हमारी चलेगी ना, कल 10 जनवरी 1966 को यह क्या होता है? समझौता होता है। और इस समझौते में क्या कहा गया? समझौते में कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे का हितों का सम्मान करेंगे और अपनी सेनाओं को जो 5 अगस्त से पहले की स्थिति थी वही स्थिति पर लेके जाएंगे। ठीक है, यानी 5 अगस्त को जो युद्ध प्रारंभ हुआ था उससे पहले जो स्थिति थी वहीं पर सेनाएं लौट जाएगी। इस समझौते में क्या हुआ आपका? इन बिंदुओं पर सहमति बनी। दूसरा क्या है आपका? कि एक दूसरे के हितों का सम्मान करेंगे। जो भी चीजें हैं आपसी समझौते से बात करके विद्यार्थियों से सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखिएगा इस समझौते पर जो हस्ताक्षर किया गया था, अब यहां पर क्या, 10 जनवरी को जो ताशकंद समझौता हुआ था उस समय पर प्रतिनिधि का बात करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? ठीक है, भारत का उस समय पर जो प्रतिनिधित्व किया जा रहा था वो किसके द्वारा? और उधर से देखेगा आप क्या आ गया, यानी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय पर? तो देखिएगा भारत का जो प्रतिनिधित्व
भारत का प्रतिनिधित्व, और इधर से भारत का प्रतिनिधित्व, और इधर से देखेगा किसका प्रतिनिधित्व, पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे। ठीक है, भारत का उस समय पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर विद्यार्थियों शास्त्री जी कर रहे थे। ठीक है ना, और पाकिस्तान के उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो अयूब खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, अयूब खान थे। अब हो गई ना कहानी क्लियर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ताशकंद समझौता रखा किसने, सोवियत रशिया के प्रधानमंत्री की मध्यस्थता में यह समझौता होता है। कहां पर होता है, तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल, जो कि आज के उज्बेकिस्तान की कैपिटल कहां पर है, ताशकंद में है। और तब यह सोवियत रशिया का हिस्सा था। इसलिए आप कहेंगे कि सर ये तीसरे देश में क्यों हुआ, सोवियत संघ इसका बैठक करा रहा है और वो रशिया में क्यों नहीं कराया, क्योंकि तब रशिया का ही हिस्सा था उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब तो नहीं बनती आपकी। तो देखेगा, अब ये समझौता कब होता है, 10 जनवरी 1966। और देखेगा, इस समझौते में मुख्य बिंदु क्या था, 5 अगस्त 1965 से पहले दोनों देशों की सेना जहां पर है उसी स्थिति में जाएगी। यानी कि अब अगर कोई लाहौर पहुंच गया तो उसे वापस लौटना पड़ेगा, समझो, या फिर कोई अगर पीओके में पहुंच गया तो उसे वापस लौटना पड़ेगा। तो ये कहानी उस समय पर इस पर समझौते पर रखी गई। और ये कब तक के समय दिया गया, तो 26 फरवरी 1966 तक आपको उस पर अमल करना है पूर्ण रूप से। यानी समय दिया गया कि 26, क्योंकि एकदम तो होगा नहीं ना, आप बैठ पड़े लाहौर में, आप चल पड़े विद्यार्थी कराची में, बलूचिस्तान क्षेत्र में, तो आपको समय चाहिए होगा। तो 26 फरवरी 1966 तक आपको वापस उसी स्थिति में आना है जहां तक आप पहुंचे थे। यानी जहां से आप आए थे 5 अगस्त से पहले की, 5 अगस्त 1965 से पहले की जो कहानी थी वहीं तक आपको पहुंचना है। और कहीं ना कहीं देखिएगा, इस समझौते के बाद क्या हो गया था, इस समझौते के सभी बिंदुओं पर साइन किया गया था 10 जनवरी को, और 11 जनवरी को देखेगा, 11 जनवरी को आज के दिन, यानी कि आज के आपकी 11 जनवरी है। और 11 जनवरी को क्या करते हैं हम लोग विद्यार्थियों, पुण्य तिथि के रूप में, पुण्य विद्यार्थियों तिथि के रूप में मनाते हैं। तो किसकी पुण्य तिथि मनाई जाती है, पूर्व प्रधानमंत्री। देखिएगा, इस दिन क्या होते, पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या मनाई जाती है, पुण्यतिथि मनाई जाती है। उसकी वजह क्या है, इसी समझौते के बाद शास्त्री जी को लगा कि कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी, तो उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो जाती है। और भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल के बाद क्या हो गई थी, यानी कार्यकाल के दौरान भारत से बाहर मृत्यु होती है, जिनका निधन हो गया था। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इसी कारण से हम लोग 11 जनवरी को क्या मनाते हैं, आपका पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी के। तो इसी तरह के और बहुत सारे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले सुना हो या अभी तक विद्यार्थियों नहीं सुना हो, बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मंत्रणा सीरीज शुरू होने वाली है, वहां पर भी इसी तरह से जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक है उन पर हम लोग डेली चर्चा भी करेंगे, और उन पर विद्यार्थियों हम लोग अपना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके महत्वपूर्ण चीजें होंगी उन पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आगे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने विद्यार्थियों ज्ञान के लिए भी। तो जय हिंद, जय भारत।